हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट अचीवर। आज हमारे साथ हमारा एक और स्टूडेंट है जो स्मार्ट अचीवर से है एंड ही इज़ ऑल्सो अ टॉप स्कोरर। बेटा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ माधव किशोर एंड माधव, कैसा रहा आपका 12th में? परसेंटेज कैसा आया? ओवरऑल आई स्कोर्ड 91.2% in class test boards. Okay. And in physics I scored 95 out of 100. वेरी गुड। मोस्टली वैसे बच्चों ने इस बार फिजिक्स में थोड़ा सा कम स्कोर किया था, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ्स में थोड़ा सा था, बट आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आया है फिजिक्स में। तो कल जेई एडवांस का पेपर कैसा रहा? ओवरऑल कैसा था? ओवरऑल तो पेपर 2 पेपर 1 से टफ लगा मेरे को। अच्छा। और ओवरऑल फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ लगी मेरे को। मैथ्स कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ नहीं लगी मेरे को। अच्छा, चलिए फिर तो ओवरऑल मतलब आपका पेपर अच्छा रहा? हाँ मैम, मतलब ठीक ठाक ही गया। ओवरऑल 50 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैंने। तो अब इसका रिजल्ट जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आई गेस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका बेटा मतलब 12th बोर्ड प्लस आपने जेई की भी प्रिपरेशन करी अपने घर में, तो कुछ स्ट्रेस लेवल तो नहीं था कि दोनों इजीली स्मूथली हो गया? नहीं, वो टीचर्स ने बैलेंस करने में हेल्प कर दी थी। ओके। जेई मेन और बोर्ड साथ साथ पढ़ा रहे थे तो उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा था। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे बोर्ड और जेई मेन के हो रहे थे। ओके। तो उसमें स्कोर मैनेज हो रहा था फिर। तो स्टार्टिंग से ही मतलब आपने पढ़ने शुरू कर दिया था? हाँ मैम, बोर्ड्स का तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दिया था और जेई मेन भी साथ साथ ही हो रहा था तो उतना स्ट्रेस हुआ नहीं था। तो 11th में ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा पीसीएम? नहीं मैम, मतलब शुरू में लग रहा था, बट उसके बाद जब टीचर्स ने फिर हेल्प करनी शुरू करी मार्क्स देख के, फिर उन्होंने गाइड करा, तब जाके फिर आसान लगने लगा था। चलिए अच्छा है बेटा। तो फिर घर में मतलब माहौल था मतलब प्रॉपर पढ़ने का? हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ? नहीं मैम। कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत नहीं, मन नहीं हो रहा है थोड़ा सा, तो कैसे मतलब डीमोटिवेट या मतलब कैसे मोटिवेट करते थे अपने आप को? कभी कभी लगता था, तो अब घर पे ऐसे माहौल नहीं था तो फिर यहाँ के सेल्फ स्टडी करने के लिए आ जाता था। सर वगैरह भी कुछ अगर डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाते थे, तो उसमें हेल्प होती थी। तो सर मतलब आपके जो सर हैं धीरेन्द्र सर ने शायद फिजिक्स पढ़ाया आपको, और मैथ्स महेश पांडे सर ने, और शैली सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया। तो कोई किसी सर से आपको थोड़ा डर तो नहीं लगता था? मतलब जो ज़्यादा मतलब थोड़ा सा होता ना कि किसी पर्टिकुलरली सर से मतलब रहता है कि नहीं ये बहुत गुस्सा करते हैं, डांटते हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ था? हाँ, महेश सर से शुरू में लग रहा था, बट उसके बाद जब मतलब 12th में आया तो उन्होंने थोड़ा आराम से बात करने लगे। फिर उसके बाद फिर हेल्प भी करी तो फिर चिल हो गया था माहौल। तो आपको मतलब जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है स्मार्ट अचीवर्स में वो हेल्पफुल रहा आपको स्टार्टिंग से, बिगनिंग से? हाँ मैम, स्टार्टिंग से ही था और 12th में आने के बाद और भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि जेई में ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा हेल्पफुल हो गए थे और मॉक टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे लगे थे, तो हेल्प हुई थी बहुत। अच्छी बात है बेटा ये। तो कोई ऐसी आपकी सक्सेस टिप कोई ऐसी है जो आप अपने जो 12th में जो बच्चे हैं उनके बोर्ड्स के लिए प्लस उनके जो जेई के लिए जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ आप कुछ ऐसा टिप है जो देना चाहते हैं बच्चों को? मैम, अब अगर जेई मेन की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा तो मैम साथ साथ बोर्ड की तैयारी करने की उतनी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साथ साथ बोर्ड की तैयारी होती जाती है। वो अब खाली बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और ऐसा कुछ स्पेशली अलग से तो नहीं पढ़ना पड़ता बोर्ड्स के लिए। मतलब जो बच्चा जेई मेन कर रहा है वो सीबीएसई आराम से कर सकता है, खाली आंसर राइटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। बट जनरली मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली जैसे बहुत बिग ब्रांड्स में जैसे बच्चे जाते हैं, बट उनको क्या होता है कि जेई की प्रिपरेशन में है बट वो सीबीएसई को उन्हें से कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो वो काफ़ी उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था? नहीं मैम, ऐसा तो मतलब सीबीएसई प्लस आपका जेई मेन का प्रिपरेशन स्मूथली चला आपका? और मैम अगर जेई मेन में किसी की परसेंटाइल ज़्यादा आ भी गई तो बोर्ड्स के मार्क्स उतने फिर मैटर नहीं करते, खाली 75% का क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटम गोल तो अगर किसी को आईटी करना है तो जेई एडवांस। हाँ एग्जैक्टली। किसको अगर इंजीनियरिंग करना है तो नहीं होता है 12 बोर्ड का क्राइटेरिया, बट ओवरऑल आपका परसेंटेज अच्छा रहा बेटा। हाँ। चलिए, और कुछ ऐसा है जो आप कन्वे करना चाह रहे हो? अब मैम, स्ट्रेस तो नहीं लेना चाहिए बोर्ड्स के लिए। ऐसा कुछ बहुत वो मतलब ऐसा कुछ बड़ा एग्जाम नहीं है। वो कुछ फ्यूचर ऐसा डिसाइड नहीं करने वाला है। वो जितने मार्क्स आए उतने ठीक है। अब जेई मेन पे फोकस करो और बाकी के एग्जाम्स पे फोकस करना चाहिए। वो एक बोर्ड ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं होगी है कि उसमें मार्क्स नहीं आए तो कुछ होगा नहीं फिर। नहीं, कुछ बच्चे जैसे होता है ना 11th में आते हैं, 11th में क्या होता है जैसे 10th में टॉपर रहता है, 11th में आए, 11th में आके थोड़ा सा उनका थोड़ा सा डिप हो जाता है कि उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। फिर उनको लगता है कि यार यहाँ मतलब कि फिर वो
12th में आके शायद आई गेस ऐसा होता है कि फिर वो इम्प्रूव कर जाता है। 10th के बाद तो फिर बच्चे लूज हो जाते हैं, 10th में मार्क्स आए गए, 1 महीने पढ़ के 11th में भी आ जाएंगे, फिर ऐसे बाद हाँ, में ये रहने एग्जैक्टली आपने ये चीज़ सही बोली है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, बाद में अगर रहने हाँ होता है। अगर एम है आपका आईटी में जाने का, तो वो फिर 12th 11th से भी आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन उसी तरीके से करना चाहिए। बेटा ये बताइए, स्मार्ट अचीवर्स में मतलब आपका जो एकेडमिकली और जो था पूरा मतलब 11 12th में प्रिपरेशन का जो पूरी जर्नी थी आपकी, मतलब किस तरीके से स्मार्ट अचीवर ने आपको मतलब हेल्प किया है, किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, गाइडेंस जो आपको यहाँ से बहुत यूज़फुल लगा हो वो थोड़ा सा बता शुरू में तो मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक सी थी, तो शैलेंद्र सर ने फिर उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए बुलाया। ओके। और फिर उसके बाद फिजिक्स तो मैम धीरेन्द्र सर ने पढ़ाई दी थी, तो उतनी मुश्किल लग नहीं रही थी। और मैथ्स तो थोड़ी बहुत हो ही जाती थी, तो उतना कुछ स्ट्रेस था नहीं। बट 12th में आने के बाद फिर रेगुलरली सर ने बुलाना शुरू किया, PYQs करवाए और मॉक टेस्ट अलग से दिलवाया, तो उससे फिर स्कोर्स इम्प्रूव हुए। और फिर उसके बाद फिर उतना स्ट्रेस हुआ नहीं था आखिरी में जाते जाते कि मतलब अब जी में अराउंड द कॉर्नर है, तो उतना तो मतलब आप ना टाइम टू टाइम मतलब ये था कि हर चीज़ अपना कंसेप्ट्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे क्लियर करके चले थे, आपने कोई भी बैकलॉग कुछ नहीं किया। मतलब ये था कि जो पढ़ाया है उसको वहीं रिवाइज करना है, DPPs करना है, जिससे ये है कि वो बैकलॉग ना हो, आप अगला जो आपका टॉपिक है उस पर आप जा सकते हैं। तो ये रहता है कि बैकलॉग ना करने की वजह से एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज बच्चों को हो जाता है। अदरवाइज अगर प्रॉपरली प्लानिंग करके चले तो बच्चे का पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। चलिए गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए बेटा, और फिर ठीक है बेटा, आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर परसेंटेज एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एडवांस। थैंक यू।